हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बजट 2024 डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आज 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया गया। तो बजट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ में बजट के बारे में थोड़े से स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि देखिए यहीं से आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं क्या होता है बजट शब्द का मतलब। तो देखिए बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा के बजट शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 23 जुलाई 2024 को सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। तो यही होता है बजट का मतलब। अब देखिए क्या होता है पूर्ण बजट, ये भी जान लेते हैं। देखिए वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती हैं। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन अब जब सरकार का गठन हो गया है तब पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। देश में आम चुनाव के दौरान ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए ये देख लेते हैं कि अंतरिम बजट क्या है, क्या होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी कि पूर्ण बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है और बजट का मतलब क्या है। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं जो बजट 2024 में क्या क्या चीजें पेश की गई है हमारे सामने वो सभी जानते हैं। देखिए संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया। तो देखिए इनमें से किसके द्वारा किया गया होगा तो सभी को पता होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। निर्मला सीतारमण जो कौन है, हमारी वित्त मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा बजट 2024 प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट देखिए उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा। तो देखिए उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख का लोन बोला गया है हमारे बजट में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 10 लाख का लोन बोला गया है उच्च शिक्षा के लिए प्रदान किया जाएगा। देखिए केंद्रीय बजट 24-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए ई वाउचर, हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कितने का प्रावधान है, तो 10 लाख रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए कृषि क्षेत्र के लिए ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी बनता है, तो कितने किए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1.52 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं आवंटित कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए। देखिए कृषि और सहायक सेक्टर के लिए 1,51,851 लाख करोड़ का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम भी लाएगी, ऐसा बोला गया है आज के बजट में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप कि किस फील्ड में कितना पैसा दिया गया है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 के बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस क्षेत्र में दिया गया है, तो डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में 4,54,773 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में, और फिर देखिए तीसरे नंबर पर एग्रीकल्चर या कृषि आता है। 4th पर आ रहा है होम अफेयर्स, 5th पर है एजुकेशन, 6th पर है आईटी एंड टेलीकॉम, 7th पर है हेल्थ, फिर है एनर्जी, फिर है सोशल वेलफेयर और लास्ट में है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये आपको पूरा याद रखना है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिया गया है, तो डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसे आवंटित किए गए हैं।
पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पहली नौकरी करने वालों के लिए 15,000 रुपए की मदद की जाएगी। देखिए पहली नौकरी करने वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में की जाएगी। बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? देखिए ये भी बोला गया है कि इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, तो कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी दी गई है बजट 2024 में। कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए कितने लाख युवाओं को बनाया जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएगी? तो देखिए कितनी शाखाएं स्थापित करने की बात की गई है बजट में। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजना के लिए। अभी जो बजट आया है 2024 उसमें, तो सी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो देखिए कितने हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 5,000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 करोड़। देखिए आज का जो बजट आया उसमें बोला गया है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए किया जाएगा। बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? तो कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है मुद्रास्फीति बजट 2024 के अनुसार। मनरेगा के लिए वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 86,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है मनरेगा के लिए। देखिए यहाँ पर सारी स्कीम दी गई है कि किसके लिए कितना एलोकेशन किया गया है। यहाँ पर मनरेगा है जो पहले 60,000 पर था, अब इसकी राशि बढ़ाकर 86,000 कर दी गई है। ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, न्यूक्लियर पावर में, सभी जगह ये बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर सारी योजनाएं दी हुई है, इसे आप जरूर से देख लीजिए। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 6%। 6% कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है सोना और चांदी के गहनों पर बजट 2024 में। इसके अलावा देखिए कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर, सी फूड्स, ये सभी सस्ते कर दिए गए हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई है? तो ये सारी चीज़ें सस्ती हुई है बजट 2024 में। बजट 2024 के अनुसार कितने लाख की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 3 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, बजट 2024 में ऐसा कहा गया है। देखिए इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजिम में 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। नई कर व्यवस्था में 3 लाख को कर मुक्त कर दिया गया है। नौकरी पेशा को इसमें राहत दी गई है और 3 लाख की आय तक मुक्त कर दिया गया है इनकम टैक्स से। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। यहीं पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए 3 से 7 लाख पर 5% और 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख के ऊपर 30% इनकम टैक्स लगेगा। तो ये जो है ये यहाँ पर हमने देख लिया टैक्स के बारे में कि क्या बताया गया है 2024 के बजट में। अब देखिए इसे क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। 5% का टैक्स लगेगा 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर। 10 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 10% टैक्स लगेगा 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर। 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 15% टैक्स लगेगा 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 20% टैक्स लगेगा 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर। इसके बाद 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 30% टैक्स लगेगा 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर। बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान योजना के लिए। पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टैंप ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीतियां लाई जाएगी। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? तो देखिए इनमें से बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ऐसा बोला गया है बजट 2024 में। देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी शामिल होंगे। बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। बिहार राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा। देखिए गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर वहां पर बनाए जाएंगे। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास की पहल की जाएगी और उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभ्यारण्य और प्राचीन समुद्र तट ये सभी शामिल हैं। तो इसीलिए ये सारे काम उड़ीसा में किए जाएंगे और साथ में जो बिहार है वहां पे विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर वहां कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ये बोला गया है बजट 2024 में। बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएगी? तो देखिए सिडबी की कितनी शाखाएं खुलने वाली है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 24 यानी कि 24 शाखाएं खोली जाएगी सिडबी की। देखिए जानते हैं सिडबी के बारे में। तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एवं एमडी मनोज मित्तल हैं।
बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकता बताई है। देखिए विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताएं बताई गई है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 प्राथमिकताएं बताई गई है विकसित भारत के लिए बजट 2024 में। देखिए बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है, तो कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ये जो 9 प्राथमिकताएं हैं ये बजट 2024 में बताई गई है। बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका बी हो जाएगा। 63,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा इस अभियान के तहत। देखिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे 63,000 गांवों में करोड़ों जनजातीय लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। तो ये बोला गया है बजट 2024 में। बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों में किया जाएगा, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 400 जिले में खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा, ये बोला गया है बजट 2024 में। बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना ये बच्चों के लिए शुरू की जाएगी, ऐसा बोला गया है बजट 2024 में। देखिए अवयस्कों के लिए एनपीएस योजना, एनपीएस वात्सल्य नामक एक योजना शुरू की जाएगी जिसमें अवयस्कों के माता पिता और उनके अभिभावकों द्वारा इसमें योगदान दिया जाएगा। जब एक अवयस्क व्यक्ति वयस्क हो जाएगा तब इस योजना को निर्बाध ढंग से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। तो ये योजना किसके लिए आई है, बच्चों के लिए लाई गई है। विकसित भारत के 4 मुख्य फोकस कौन से रखे गए हैं, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी मतलब गरीब, अन्नदाता, महिलाएं और साथ में युवा, जो चौथा वाला फोकस है वो क्या है, युवा। ये 4 फोकस रखे गए हैं 2024 के बजट में विकसित भारत के लिए। तो ये 4 फोकस आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं चारों फोकस, ये अन्नदाता, गरीब, वुमन और साथ ही साथ युवा, ये 4 मेन फोकस रखे गए हैं विकसित भारत के। तो आपको ये जरूर से याद रखने हैं। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर कितनी कर दी गई है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। 20 लाख कर दी गई है मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर। बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 58,900 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी बिहार राज्य को बजट 2024 में। देखिए बिहार में 26,000 करोड़ में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई है। बिहार के पीरपेती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार गंगा पर 2 नए ब्रिज भी बनवाएगी। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ऐसे टोटल 58,900 रुपए दिए गए हैं बिहार राज्य को, जो हमारा बजट है 2024 इसमें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, कितने घरों को दी जाएगी ये, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी इस योजना के तहत। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर हम स्टैटिक देख लेते हैं बजट के बारे में। 2024 के बजट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा सा स्टैटिक जी के देख लेते हैं बजट के बारे में जल्दी से। देखिए बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चमड़े का थैला, ये बजट शब्द का अर्थ होता है।
बजट में क्या होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये सभी चीजें होती है बजट का मतलब, यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जेम्स बिल्सन के द्वारा 7 अप्रैल 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? देखिए संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसकी जगह क्या प्रयोग किया गया है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका प्रयोग किया गया है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग के कार्यकाल के दौरान बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? देखिए एक इजी सा क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, आर के षणमुगम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो कौन सा बजट था वो? तो करेक्ट ऑप्शन सी है, बजट 2021-22 ये पहला पेपरलेस बजट था। देखिए पेपरलेस बजट में पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है, आजकल जो टैबलेट होता है उसमें ही पूरा बजट होता है, उसी के द्वारा पढ़ा जाता है, तो यही पेपरलेस बजट है जो 21 से स्टार्ट हुआ है। देखिए संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, 4 बार पेपरलेस बजट को पेश किया जा चुका है अभी तक। भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण, ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री रही हैं भारत में। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं। इन्हें बहुत थोड़े समय के लिए ये मिला था, जब ये प्रधानमंत्री थी तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए वित्त मंत्रालय भी देखा था, तो इसीलिए ये वित्त मंत्री रही हैं। तो पहली वित्त मंत्री के तौर पर हम इंदिरा गांधी को याद रखते हैं। किस वर्ष सर विलियम वर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? तो ये किस वर्ष हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1924 में, जहां रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, तो 1994 एकदम करेक्ट हो जाएगा। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, निर्मला सीतारमण, जो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है, जबकि संतुलित, अधिशेष, घाटा ये सभी बजट का प्रकार है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब कि मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट ये दोनों ही कहा जाता है अंतरिम बजट को। किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, केसी नियोगी। केसी नियोगी और एक जो बहुगुणा थे, ये दोनों ने ही कोई भी बजट पेश नहीं किया, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो बहुत कम टाइम के लिए था, तो उस टाइम पे बजट पेश करने जैसा कुछ था ही नहीं, इसीलिए इनके द्वारा बजट पेश नहीं किया गया है।
किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए कौन से ईयर में किया जा सकता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्शन ईयर में। जब भी चुनाव होते हैं तो बजट 2 बार प्रस्तुत किया जाता है। एक बार शुरुआत में ही फरवरी के महीने में अंतरिम बजट कर दिया जाता है और उसके बाद जब जो भी नई सरकार आ जाती है वो पूर्णकालिक बजट पेश करती है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसे सिंपल भाषा में हम बजट कहते हैं उसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 2017 में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। बजट 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको सभी समझ में भी आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।